बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ दे दी गई हैं और कहा गया है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं नीचे दी गई हैं इनको फाइंड करें। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास log 32। हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ उसने दे रखी हैं हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि log 2, 3 या log 5 में, ताकि इन वैल्यूज़ को हम पुट करके तो log 32 की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अब 32 की तो वैल्यू उसने नहीं दी, ठीक है, log 2, 3 और log 5 की दी है, तो हम 32 को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 3 है, 2 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे मूव हो गया, 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 6 टाइम 12, उसके बाद 16 है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, अगेन 2 8 टाइम 16, ठीक है। उसके बाद 8 है तो फिर ये 2 के टेबल से हो जाएगा 2 4 टाइम 8, और 4 भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 टाइम 4, जबकि 2 भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 2 आ गया है। तो 5 टाइम 2 का मतलब हम 2 टू द एक्सपोनेंट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास बेस सेम होती है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 टाइम 2 है तो इसलिए हम 2 टू द एक्सपोनेंट 5 लिख लेंगे। तो 32 के लिए हम log 2 टू द एक्सपोनेंट 5 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बुक में जैसा कि यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम मेंशन है, तो हमने जो लॉगरिथम का थर्ड लॉ है उसमें ये पढ़ रखा है कि जब भी हमारे पास लॉग के आगे जो वैल्यू उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट हो, जैसे यहाँ m के ऊपर एक्सपोनेंट है n, ठीक है, तो जब लॉ अप्लाई करेंगे तो जो एक्सपोनेंट n है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे n स्टार्ट में आ गया और फिर आगे log m, तो इस थर्ड लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए ये जो एक्सपोनेंट है 5 के ऊपर इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा log 2, ठीक है। अब हम इजीली जो है वो log 2 की वैल्यू जो कि उसने क्वेश्चन में दे रखी है, ये जो है 0.3010, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ये 5 हम वैसे का वैसे लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट यूज़ करते हुए log 2, तो log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3010, तो log 2 की प्लेस पे हम लिखेंगे 0.3010। अब हमें 5 को मल्टीप्लाई कर लेना है इस वैल्यू के साथ, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है 0.3010, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 मल्टीप्लाई 0.3010, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है 1.505। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया log 32 का, ठीक है। log 32 हमारे पास इक्वल आ गया है 1.505 के। तो इसमें हमने जस्ट क्या किया है, log 32 को फाइंड करेंगे, 32 की फैक्टराइजेशन की है। 32 के लिए 2 की एक्सपोनेंट 5 आ गया, फिर हमने लॉगरिथम का लॉ अप्लाई किया, एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ गया और फिर आगे log 2 आ गया। log 2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो पुट की, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है log 24। तो 24 को हमें इस फॉर्म में लेके आना है, यानी 2 3 या 5 की फॉर्म में, ताकि इन वैल्यूज़ को पुट करने से हम log 24 की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसके लिए हमें 24 को फैक्टराइज कर लेना है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, इस तरह 2 12 टाइम 24 आ गया। उसके बाद 12 को डिवाइड करने के लिए अगेन 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 6 टाइम 12, और 6 को डिवाइड करने के लिए 2 का टेबल यूज़ किया तो 2 3 टाइम 6, और फिर 3 को डिवाइड करने के लिए 3 का टेबल यूज़ करेंगे तो 3 1 टाइम 3।
तो इस तरह हमारे पास 1 2 3 टाइम 2 आ गया है, ठीक है। तो 3 टाइम 2 को हम 2 टू द एक्सपोनेंट 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। तो इट मीन्स कि 24 के लिए हम 2 टू द एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 टाइम 2 आया है तो 3 टाइम 2 का मतलब है 2 टू द एक्सपोनेंट 3 और 1 टाइम 3 है तो मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास लॉग और 24 को फैक्टराइज करके क्या आ रहा है हमारे पास 2 टू द एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करना है और लॉ के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉ को अप्लाई करते हुए जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको प्लस में चेंज करेंगे, लॉग 2 टू द एक्सपोनेंट 3, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये प्लस में चेंज हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, लॉग 3। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है इसके ऊपर भी हमें लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करना है एक्सपोनेंट का, कि यहाँ पे ये जो 2 के ऊपर एक्सपोनेंट है लॉ के अकॉर्डिंग वो एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ जाता है, 3 स्टार्ट में आ जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा log 2, ठीक है। थर्ड लॉ है जो हमारे पास लॉगरिथम का, उसमें जो एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट पे आ जाता है और नेक्स्ट वैल्यू के साथ log आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है प्लस log 3। अब यहाँ पे हमारे पास log 2 भी आ गया है और log 3 भी आ गया है, जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, log 2 और log 3। तो log 2 की प्लेस पे हम ये लिखेंगे और log 3 की प्लेस पे इस वैल्यू को लिखेंगे। आइए वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और ये 3 चूँकि इस 2 के ऊपर एक्सपोनेंट था इसलिए ये 3 log के इस 2 वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ये सिर्फ 2 के ऊपर था एक्सपोनेंट इसलिए ये सिर्फ 3 जो है वो इस log 2 की वैल्यू के साथ ही जस्ट मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे हमें log 3 की वैल्यू को पुट करना है, log 2। तो log 2 हमारे पास इक्वल है 0.3010, 0.3010। उसके बाद है प्लस log 3, तो log 3 हमारे पास है 0.4771, 0.4771। तो अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब 3 जो है वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 को हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 से, 3 मल्टीप्लाई 0.3010, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0.903। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 0.4771। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें प्लस करना है, ऐड करना है। तो इससे हमारे पास जो है इन दोनों को ऐड करने के लिए भी हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, 0.903 प्लस और सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4771, 0.4771। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, प्लस किया, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 1.3801, 1.3801। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया log 24 का, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को दोबारा से रिव्यू करते हैं। 24 था हमारे पास, 24 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 2 टू द एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3। अब उसके बाद हमने लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई का साइन होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। हमने लिखा log 2 टू द एक्सपोनेंट 3 और फिर ये मल्टीप्लाई का साइन जो है वो प्लस में चेंज कर दिया और नेक्स्ट आ गया log 3, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने थर्ड लॉ अप्लाई किया, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट पे आ जाता है और नेक्स्ट वैल्यू के साथ log आ गया और प्लस हमारे पास आ गया log 3, log 2 यहाँ पे आ गया, log 2 की वैल्यू पुट की, प्लस log 3 था तो log 3 की वैल्यू यहाँ पुट की, 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, और ये वैसी की वैसी वैल्यू लिखी, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.3801। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास log 2, 3 एंड 5 की वैल्यूज़ मौजूद हैं और इनको यूज़ करते हुए हमने log √3 होल 1/3 की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें log, और ये जो हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है इसको हम दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे और उसका तरीक़ेकार क्या है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करके उसमें इस नंबर को ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम 9 और इसमें ये 1 को ऐड करेंगे तो 9 और प्लस 1 10 और डिवाइड में जो वैल्यू होती है वो वैसे के वैसे ही आ जाती है। और इसके होल के ऊपर ये जो अंडर रूट है
ठीक है। इस स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता और सिर्फ स्क्वायर रूट होता है तो इसका मतलब 1/2 होता है। तो इस तरह हमारे पास इसके ऊपर आ जाएगा जो है स्क्वायर रूट की प्लेस पे 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लॉगरिथम का हमें लॉ अप्लाई करना है और लॉगरिथम का जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, लॉग के आगे जो भी वैल्यू हो उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट आता है, लॉग की वजह से वो एक्सपोनेंट जो है वो फर्स्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो 1/2 जो है वो एक्सपोनेंट पे है तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया log 10/3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 है, ठीक है। तो 10 को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, 10 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। 10 की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो 10 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 2 5 टाइम 10 और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5 आ गया। तो इस तरह 10 की प्लेस पे हमारे पास क्या आ सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 है। तो 10 की प्लेस पे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड में हमारे पास क्या है 3, तो डिवाइडेड बाय आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लॉगरिथम का लॉ, सेकंड लॉ अप्लाई करना है जिसमें हमारे पास जो है वो डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास है m/n, तो जब इसको हमने लॉ अप्लाई किया है तो जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई करना है और उसके मुताबिक हमारे पास जो डिवाइड का साइन है वो हमने माइनस में चेंज कर देना है। 1/2 और log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये जो डिवाइड है ये हमारे पास माइनस में चेंज हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया log 3। तो अब हमें जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो जैसा कि हमारे पास लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इस मल्टीप्लाई के साइन को जो है वो प्लस में चेंज कर देना है। तो इससे हमारे पास ये है मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/2 log और ये 2 आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई का साइन लॉग की वजह से लॉगरिथम का लॉ लगाने से मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और नेक्स्ट आ गया log 5 और नेक्स्ट है -log 3। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो कि क्वेश्चन में दी हुई हैं, log 2, 3 और log 5 है, ठीक है। तो log 2 की प्लेस पे हमें उसकी वैल्यू लिखनी है, log 3 की प्लेस पे उसकी और log 5 की प्लेस पे उसकी वैल्यू। हमारे पास पहले ये वैल्यू, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है इन वैल्यूज़ में ताकि ये वैल्यूज़ हम पुट करके तो आसानी से इस log की वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है। तो log 2 इक्वल है 0.3010 के, तो log 2 की प्लेस पे हम लिखेंगे log 2 की वैल्यू जो कि है 0.3010। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज़ किया, फिर है log 5 है, तो log 5 हमारे पास इक्वल है 0.6990 के। तो log 5 की प्लेस पे लिखेंगे 0.6990। उसके बाद है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया, फिर है log 3, तो log 3 हमारे पास इक्वल है 0.4771 के। तो log 3 की प्लेस पे लिखेंगे 0.4771। तो अब यहाँ पे देखें ये जितनी वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में मौजूद है इस सारी वैल्यू को हम एज इट इज़ जैसे लिखी हुई है कैलकुलेटर पे लिख लेंगे और इससे हमारे पास जो है वो ये सारी ब्रैकेट जो है वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू है ये, इसको कैलकुलेटर पे लिखते हैं 0.303010। उसके बाद प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 0.6990 और उसके बाद है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस और नेक्स्ट है 0.4771। तो यूँ हमने ये सारी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर पे लिखी 0.3010 3010 प्लस 0.6990 0.6990, फिर माइनस था माइनस लगाया 0.4771 0.4771। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है इस सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखने से वो हमारे पास आ गया 0.5229। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5229। अब ये जो वैल्यू हमारे पास इस सारी ब्रैकेट को सोल्व करने से आई है, ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो इस 2 पे डिवाइड कर रही है। अगर हम स्टार्ट में देखें तो यहाँ पे ये सारे के होल के ऊपर था स्क्वायर रूट जिसके लिए हमने ये 1/2 लिखा था, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो हमारे पास सारी इस ब्रैकेट के अंदर ये जितनी वैल्यू हमने सोल्व की है लास्ट पे इस सारी वैल्यू को ही हमने इस 2 पे डिवाइड करना है। तो इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसका वो हमारे पास इक्वल आ गया है 0.26145, ठीक है।
तो अगर हमने इस आंसर को 4 डिजिट्स तक लिखना हो तो हमारे पास यहाँ पे देखें 4th डिजिट पे 4 है और नेक्स्ट 5th डिजिट पे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 5th डिजिट पे 5 है। तो अगर हमारे पास 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में हम राउंड ऑफ करने के लिए 1 ऐड कर सकते हैं, इससे लास्ट नंबर रिमूव हो जाता है। 2.614 की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। इस 5 की वजह से 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में हम 1 ऐड करके तो इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो log √3 होल 1/3 जो है वो हमारे पास इसको सॉल्व करने से इक्वल आ गया है 0.2615 के। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। ये हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में था, इसको हमने दूसरी फॉर्म में चेंज किया तो आ गया 10/3 और इसके होल के ऊपर √, था उसकी प्लेस पे आ गया 1/2। फिर हमने लॉगरिथम का लॉ अप्लाई किया जो कि एक्सपोनेंशियल लॉ था, उसके मुताबिक जो 1/2 था वो स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट लॉग 10/3 आ गया। फिर हमने लॉगरिथम का अगला लॉ अप्लाई किया, ठीक है, जो कि लॉ अप्लाई करने से पहले हमने इस 10 को जो है वो फैक्टराइज किया और 10 को 2 × 5 लिखा और डिवाइडेड बाय आ गया 3, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉ अप्लाई किया, डिवाइड को हमने चेंज किया माइनस में। इस स्टेप में हमने आगे वाले स्टेप में यहाँ पे कोई चेंज नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ये लॉ अप्लाई किया है कि डिवाइड की प्लेस पे हमने माइनस लिखा, ये वैल्यू वैसी की वैसी और इसकी जगह माइनस लिख के log 3 आ गया। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लॉ अप्लाई किया, फर्स्ट वाला लॉ, और उसमें हमने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया और बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे के वैसे। log 2, 5 और 3 की वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, हमने वो पुट की और इन सबको हमने कैलकुलेटर पे लिखा तो ये आंसर, इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर, उसके बाद इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.2615। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट की हम चलते हैं तो हमारे पास log 2, 3 एंड 5 की वैल्यूज़ हैं। इनको यूज़ करते हुए हमने log 8/3 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में log 8 है, 8 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है क्वेश्चन में, तो 8 को हमें फैक्टराइज करना होगा। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, 2 4 टाइम 8। उसके बाद 4 को डिवाइड करने के लिए भाई 2 का टेबल 2 2 टाइम 4 और फिर 2 को डिवाइड करने के लिए भाई 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे 2 1 टाइम 2। तो इस तरह 1 2 एंड 3 टाइम 2 आया है, तो 3 टाइम 2 के लिए हम 2 टू द एक्सपोनेंट 3 लिख देंगे। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास 8 की प्लेस पे क्या आ गया 2 टू द एक्सपोनेंट 3 और फिर है डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 3, ठीक है। अब हमें लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करना है और लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिवाइड का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे ये जो डिवाइड है ये हम माइनस में चेंज कर देंगे, log 2 टू द एक्सपोनेंट 3, और ये जो डिवाइड का साइन है लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग डिवाइड माइनस में चेंज और नेक्स्ट है log 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने यहाँ पे जस्ट इस डिवाइड की प्लेस पे माइनस लिखा है और ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी log और इस 3 के साथ भी log आ गया। अब लॉगरिथम का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट पे आ जाता है, ठीक है। 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 3 है तो जो एक्सपोनेंट 3 है वो स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट वैल्यू के साथ log वैसे का वैसे ही आ जाएगा log 2 और नेक्स्ट है हमारे पास माइनस log 3, ठीक है। तो यूँ हमारे पास log 2 log 3 आ गया है। log 2 और log 3 की वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। log 2 की वैल्यू है 0.3010, तो log 2 की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3 और 3 चूँकि log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि 3 जो है वो 2 के ऊपर एक्सपोनेंट था जो कि स्टार्ट में आया था, इसलिए हम log 2 की वैल्यू यहाँ पे लिख के 3 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। log 2 हमारे पास इक्वल है 0.3010 के, तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू लिख देंगे 0.3010 और फिर है माइनस log 3, ठीक है। तो log 3 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, log 3 हमारे पास इक्वल है 0.4771 के। log 3 की प्लेस पे हम लिखेंगे 0.4771, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.3010 से, तो कैलकुलेटर की मदद से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 0.3010, तो यूँ हमारे पास 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 0.903, तो यूँ हमने 3 को 0.3010 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.903। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है माइनस 0.4771, तो अब हमें इसको सेपरेट कर लेना है इस वैल्यू को इसमें से, तो इससे हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.903 और इसको हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4771 से। 0.4771
0.4771। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है, इसको सेपरेट करने से 0.4259। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया 0.4259, जो कि हमने log 8/3 का फाइंड किया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 8 की फैक्टराइजेशन की, वो आ गई 2 to the exponent 3, और फिर हमने डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे ही लिखा। यहाँ पे लॉगरिथम का लॉ अप्लाई किया जिसके अकॉर्डिंग डिवाइड माइनस में चेंज हो गया। फिर अगला लॉ अप्लाई किया जिसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट पे आ जाता है और नेक्स्ट वैल्यू के साथ लॉग आ जाता है। और फिर हमने log 2 और log 3 की वैल्यूज़ को पुट किया, 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर, फिर इसको इससे माइनस किया, तो इससे हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया 0.4259। क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इनकी मदद से हमने log 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 30 हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमें इस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो इसके लिए हम 30 को फैक्टराइज करेंगे, 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 3 है, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 3 - 2 1 आ गया, 1 इस 0 के साथ आया तो 10, तो 2 5 टाइम 10, तो इस तरह 2 15 टाइम 30 आ गया। अब 15 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए हम 3 के टेबल पे मूव हो जाएंगे। 3 5 टाइम 15, अब हमें 5 लेके आना है, तो उसके लिए 5 का टेबल यूज़ करेंगे, 5 1 टाइम 5। तो यूँ हमारे पास log 30 इसकी प्लेस पे आ गया 2 × 3 × 5। इसको हमने फैक्टराइज किया है 30 को, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। तो हम इसकी log 30 की प्लेस पे लिख देंगे 2 × 3 × 5। अब हमें लॉगरिथम का जो फर्स्ट लॉ है उसको अप्लाई करना है, और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो log 2 आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई है तो इसकी प्लेस पे प्लस आ गया, और फिर log 3 आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा log 5। अब ये देखेंगे तीनों वैल्यूज़ log 2, log 3, log 5, ये तीनों वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। log 2 की प्लेस पे हम लिख देंगे 0.3010, log 2 की प्लेस पे हमने log 2 की वैल्यू पुट कर दी, और वो हमारे पास आ गई 0.3010, प्लस है log 3, तो log 3 की प्लेस पे हमें log 3 की वैल्यू पुट कर देनी है, और वो है 0.4771, 0.4771। उसके बाद हमारे पास है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यूज़ किया, फिर है log 5, तो log 5 हमारे पास इक्वल है 0.6990 के, तो log 5 की प्लेस पे आ गया 0.6990 के। ठीक है, अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेटर पे लिख के तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो log 30 का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0.3010, उसके बाद है प्लस, तो प्लस का साइन यूज़ किया। ठीक है, और फिर है हमारे पास 0.4771, और उसके बाद है प्लस, नेक्स्ट है हमारे पास 0.6990। ठीक है, तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे कैलकुलेटर पे लिख लिया। पहली वैल्यू आ गई, फिर प्लस सेकंड वैल्यू आ गई यहाँ पे, और फिर प्लस थर्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो इन सब को सिंप्लीफाई करने से, सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने से जो फाइनल आंसर है वो आ गया 1.4771। तो यूँ हमारे पास जो है वो log 30 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.4771। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हमने 30 की फैक्टराइजेशन की है, और जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने यहाँ पे लिखा है, और लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करते हुए इनकी वैल्यूज़ को पुट किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया।